अनंत है शक्ति तेरी महादेव वरर, हिमालय की चोटियां गूंजे शिव के स्वर स्वर। गले में सांप लिपटा चंद्रमा जड़ा माथे पर, तेरी महिमा अपरंपार करे सब सर झुका कर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तू ही आदि, तू ही अंत, भक्ति का वेद। उछलती हुई बादलों की चादर के ऊपर बर्फ से लिपटी चोटियां और बीचों बीच एक रास्ता जो सिर्फ पत्थरों पर नहीं भक्ति के दिलों पर लिखा है। दिस इज दी अमरनाथ यात्रा, एक यात्रा जो अपने कदमों से शुरू होती है पर अंत होता है शिव के चरणों में। हर सांस में हर हर महादेव, हर धड़कन में शिव का नाम। ये सिर्फ एक मंजिल नहीं, ये एक मिलन है। और जब बर्फ के शिवलिंग का दर्शन होता है लगता है जैसे समय रुक गया हो और बस एक ही आवाज गूंज रही हो, हर हर महादेव। कुछ यूं ही शुरू होता है हमारा सफर इस पवित्र यात्रा के लिए। सबसे पहले करगिल से जोजिला होते हुए हम पहुंचते हैं श्रीनगर यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर बद्रीनाथ के पास वो है वसुंधरा वाटर, तो उसका पानी आपके ऊपर गिरेगा ही। पहले मतलब तैयार हैं फिर चलने के लिए आप अमरनाथ की यात्रा के लिए? वो भाई साहब हमारे सोना भी है। हाँ सोने की ज़्यादा चिंता है अभी। वीकेंड पे तो हमारी नींद हराम ही हो जाती है। सही बात है। वो भाई साहब गुसल खाने से बाहर नहीं आ रहे हैं। लो जी, हम हैं तैयार अमरनाथ बाबा की चढ़ाई करने के लिए। अभी हम यहाँ से पलायन कर रहे हैं अपने श्रीनगर के होटल से और टाइम हुआ 4:30 और गैस ये है कि 6:30 बजे तक हम बालटाल पहुँच जाएंगे और वहाँ से हम करेंगे अमरनाथ की चढ़ाई शुरू। तो गाड़ी लगाई हुई है वार्म अप पे और गेट का लगा रखा उन्होंने ताला। अभी गए हैं दोनों भाई चाबी लेने, तो खोल के निकलते हैं फिर यहाँ से। सुबह के पहले पहर ही सवेर की पहली और ताज़ा श्वास भर के हम शुरू करते हैं अपना सफ़र श्रीनगर डल लेक से बालटाल के लिए। और ये हुआ हमारे साथ ट्रोल। यहाँ पे इन्होंने गाड़ी रुकवा दी है डल लेक के एग्ज़िट गेट पे, जहाँ से लेक का रास्ता एग्ज़िट होता है, और कह रहे हैं 6 बजे खुलेगा। अब देखते हैं कुछ होता है तो, नहीं तो फिर 6 बजे तक वेट करना पड़ेगा। 5 बज गए हैं, ये देखो 5 तो बज गए हैं, 1 घंटा और से फिर और क्या है। जब तक यहाँ पे रुका है तब तक लेते हैं डल के
नज़ारे। अपने सफ़र की आती जाती कठिनाइयाँ पार करते इन खूबसूरत वादियों के बीचों बीच हम पहुँचते हैं बालटाल बेस कैंप। हम हैं अमरनाथ जी के चरणों में, मतलब चरणों के भी चरणों में अभी बालटाल बेस कैंप से आगे हैं, डोमेल गेट पे है। एक डोमेल गेट है यहाँ पे, वहाँ पे फंसे हुए हैं। पूरी परीक्षा चल रही है कल से। सुबह सुबह 3 बजे हम उठ के श्रीनगर से चले। पहले वहाँ पे रोक दिया उन्होंने, बोला कि 6 बजे छोड़ा जाएगा। फिर जैसे 6 बजे वहाँ से छोड़ा, 2 किलोमीटर आगे फिर से चेक पोस्ट थी, उन्होंने बोला 7 बजे छोड़ा जाएगा। लेकिन चलो उन्होंने हमें 15 मिनट में छोड़ दिया। उसके बाद हमें जेडमो टनल पर रोक दिया गया। वहाँ पे उन्होंने बोला कि आधे घंटे में छोड़ा जाएगा, तो वहाँ हमें पौने घंटे में छोड़ा गया। हम यहाँ पर 8:30 पहुँचे और फिर इनका RFID का पोर्टल डाउन था। RFID बनने में टाइम लग गया। RFID बना तो हम चले। बालटाल कैंप हमने क्रॉस कर लिया, लेकिन यहाँ डोमेल गेट पे आके फंस गए, वो भी 15 मिनट की देरी से। तो ऐसा कुछ सीन है अभी यहाँ पे। ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये है डोमेल गेट। काफ़ी कोशिश की लेकिन नहीं, पार नहीं हो पाया ये। अब कल सुबह कह रहे हैं कि छोड़ेंगे यहाँ से। सुबह अपन यहाँ से निकलने का ट्राई करेंगे 3 बजे। तो बहुत अड़चनें आ रही हैं, लेकिन वही है, इसको हम अपना परीक्षा कह सकते हैं। मुश्किलें आ रही हैं लेकिन सॉल्व भी हो रही हैं, तो हिम्मत तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो कल की वेट करते हैं। अभी हम टेंट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। A little longer than a few minutes later. लो जी, यहाँ एक भंडारे में रुक गए हैं हम अभी फ़िलहाल। यहाँ बेसिक सर्विसेज थी, फ़ोन चार्जिंग के लिए स्टेशन है, पंखा है और बुफे वगैरह है। तो है, काफ़ी वैरायटी है, चाय पानी सब है। तो यहीं पे अभी रेस्ट करने का सोच रहे हैं हम। और अब तो कोई उम्मीद है नहीं हमें जाने देंगे। वैसे तो अभी बज रहे हैं 1 बजे हैं डॉट। असल में 14 मिनट हम लेट हो गए, उसी का पंगा हो गया। नहीं तो आज ही हम पहुंच जाते ऊपर, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है। तो अभी सोएंगे यहाँ पे, क्योंकि सुबह 3 बजे से जग रहे हैं हम भी। तो यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं उसके बाद क्या करना है आज। जहाँ पर हम रुके थे, कुछ ही देर में वहाँ पर आरती शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे हम अमरनाथ पहुँचे ना पहुँचे हों, लेकिन अमरनाथ की भव्य गुफा हमारे पास आ गई हो।
और ऐसे ही कब रात हो गई पता ही नहीं चला, और यात्रा का समय जैसे करीब आ रहा था हमारी एक्साइटमेंट उतनी ही बढ़ती जा रही थी। यात्रा के जोश में अब नींद कहाँ आने वाली थी, और सुबह के 3 बजते ही हम निकल पड़े अपने इस लंबे सफ़र के लिए। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 3 और हमारी यात्रा हो गई सफलतापूर्वक शुरू, और अभी लाइन में लगे हुए हैं, हम सबसे आगे। तो जैसे ये गेट खुलेगा यहाँ से दौड़ना चालू कर देंगे हम। लो जी, फाइनली हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। कहाँ से? कहाँ पे? देखो चढ़ाई हमारी जैसे कि चल रही है, और क्या प्यारा लग रहा है यहाँ से ये डोमेल कैंप। तो देख सकते हैं कैसे घोड़े वगैरह जा रहे हैं। जैसे हमने चेक पोस्ट पार की, यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। कोशिश है अपनी कि फास्ट पेस पे चला जाए, बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक लेंगे जैसे अभी लिए, फिर चलते हैं आगे। ये देखिए सामने रास्ता दिख रहा है अपना, फुल चढ़ाई है। और अभी हमने लगा लिए मास्क वगैरह क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है, और आने तक तो हम बिल्कुल सफ़ेद हो चुके होंगे, बाल मुंह सब सफ़ेद हो जाएगा। और नीचे बह रही है ये मैकोई ग्लेशियर से आती हुई रिवर, और जो अपना ये अमरनाथ बाबा जी का शिवलिंग है ये भी मैकोई ग्लेशियर है, इसका रियल सोर्स। वहीं से बर्फ़ पिघल पिघल के आती है नीचे को। मैकोई ग्लेशियर वही ग्लेशियर है जो आपको जोजिला से दिखेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी यात्रा में हम आगे। उस अंकल ने तो 4 बार कर लिया था। तो यात्रा चल रही है अच्छी खासी। अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई आगे, हाँ रियल चढ़ाई। वो देखो ऐसे खड़ी चढ़ाई आगे दिख रही होगी। ये हम घुस गए 2 पहाड़ों के बीच एक बनी हुई गली में। नीचे चल रही है नदी हमारे साथ साथ, और सड़क पे चल रहे हैं हम। और इसी पहाड़ के दूसरी ओर है हमारा जोजिला पास। इसी पहाड़ के ऊपर है मैकोई ग्लेशियर। तो चलिए बढ़ते रहते हैं ऐसे ही, और साथ में बोलते हैं हर हर महादेव। वो बंदे तो डाउन हमारे थोड़े। और कुछ यूँ चलते चलते हम पहुंच गए हैं रेल पत्री। यहाँ पे 1 मिनट का हॉल्ट लेंगे। आइए आइए तेरी कसम यार। आइए भाई साहब आइए। बस बस यहाँ पे लेंगे 2 मिनट का हॉल्ट, फिर बढ़ेंगे आगे। और कैसा लग रहा है बॉयज़? बहुत अच्छा, ग्रेट। जोश आई? जोश आई। हाँ जोश आई रहना चाहिए। शायद ज़्यादा हालत खराब होती। हाँ सुबह का टाइम ठीक है। हमारा सोमवार के दिन ही लिखा होता शिव के बारे में। तो ये कुछ कला हुई है। कल हमने बहुत ट्राई किया चढ़ने का, लेकिन एंड लास्ट पॉइंट पे आके अटक गए। तो आज सोमवार के दिन ही हमारा चढ़ना लिखा था, तो आज हम चढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो यहाँ घोड़ों के पानी पिलाया जा रहा है, घोड़ों की हालत ख़राब हो रही है। और क्या बढ़िया ग्लेशियर से मस्त पानी आ रहा है। ये देखो ये पॉइंट आपको मिलेगा बुराड़ी नहीं सॉरी रेल पत्री से थोड़ा सा आगे, 400-500 मीटर आगे। और मस्त इधर जा रहा है पानी बह के, देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे पसीना आपको दिख रहा होगा जो एफर्ट लग रहा है चढ़ने के लिए। और यहाँ इतनी बढ़िया हवा चल रही है, मज़ा आ गया। फिर क्या बढ़िया भव्य दृश्य है। और रास्ते में आपको ऐसे इमरजेंसी एड सेंटर भी मिल जाएंगे। अभी चल रही है हमारी केला ब्रेक। 2 बजे ही निकल जाते हैं ना। एनर्जी है ज़रूरी चलने के लिए, केला खा के चलेंगे आगे। भाई यहाँ इतनी खड़ी चढ़ाई है कि घोड़े तक डाउन हो गए हैं। और ये पालकी वाले भाइयों की सल्यूट है, पालकी वाले भाइयों को।
अपना मनिंदर भाई कहाँ रह गया? आ गया और भाई घोड़ों की हालत देख सकते हो आप। और ऐसे चढ़ना ऊपर, और अभी चढ़ाई ही चढ़ाई है। घोड़ों की बैटरी डाउन। हमारे चलते चलते दिन ने भी अपनी रोशनी बिखेरनी शुरू कर दी थी। पीछे छूटा रास्ता देख ऐसा एहसास हो रहा था मानो अपने कष्ट पीछे छोड़ मोक्ष की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हों। जहाँ पर हॉर्स पावर जवाब दे रही है, वहाँ पे मैन पावर क्या करेगी। धीरे धीरे चले हुए हैं। अब तो हमारे भी सेल डाउन हो गए हैं। हालत वो खराब है। बाल छाल आप देख सकते हैं हमारे क्या हो गया हाल है। लोगों की सद्भावनाएं पा रहे हैं। इस रास्ते पर चलने वाली जिंदगियां तो सैकड़ों थी, लेकिन केंद्र सिर्फ एक। तो देखते हैं, बुराड़ी टॉप की वेट कर रहे हैं कब से हम। 3 किलोमीटर करते पता नहीं कितना चढ़ गए हैं। सब यही कह रहे हैं 3 किलोमीटर है। अभी तक समझ ही नहीं आ रहा है कि कितना है अभी और, लेकिन चढ़ते रहेंगे। चढ़ाई भी एक तो खड़ी है। क्या कहना चाहोगे 3 किलोमीटर के बारे में? नहीं, थोड़े अच्छे वाले शब्द नहीं निकल रहे। अलग ही मेजरमेंट चल रहा है। इनका 2000 मीटर का 1 किलोमीटर चल रहा है। सही बात है। इनका 1000 मीटर का किलोमीटर नहीं यहाँ है। पे मेजरमेंट माइल से भी ज्यादा है भाई। मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ी चल रही है। क्या कह रहा था वहाँ पे? सफ़र तो हमें कम होता हुआ नहीं लग रहा था, लेकिन ये पहाड़ों की विशाल चोटियाँ और अपार शक्ति हमें मंजिल की ओर खींचे लिए चली जा रही थी। भाई सामने दिखाओ ना। सामने दिखा दियो। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चढ़ना है। मकाऊ ग्लेशियर ना मकोई उधर है। वो किश्तवाड़ वाले ग्लेशियर है वो सामने। पहलगाम वाला रास्ता उधर ही आंदा ना, उधर आप पहाड़ दे उस पास। चढ़ाई तो बाबा जी ख़त्म ही नहीं होने पे आ रही। 3 किलोमीटर पता नहीं कैसे बताया इन्होंने कि मुझे लग रहा हम 5-6 किलोमीटर चल गए हैं। वो देखो चढ़ाई, एक मोड़ पार करते कहते एक मोड़ और चढ़ाई है, फिर उसको पार करते फिर कहते एक मोड़ और चढ़ाई है। पीपीटी दिखाया गया इनको। हाँ, आपने ये बोलना कि इतनी चढ़ाई है। यहाँ पे कोई सच नहीं बोल रहा। घोड़े वाले भी कह रहे थे बस चढ़ाई खत्म हो गई। हाँ, चलो कोई नहीं, अब तो जितनी भी चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ेंगी और चढ़ेंगी, पहुँचेंगे ज़रूर ऊपर। इतना चलने के बाद हम पहुंचे वहां जिस जगह का सब जिक्र कर रहे थे, बुराड़ी टॉप। 7 किलोमीटर लोअर के 5-20। फाइनली बुराड़ी टॉप तक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हो रहे हैं हाइड्रेट। थोड़ा सा हल्का फुल्का खाएंगे फिर बढ़ेंगे आगे। यार वैसे कटरा में सही है, नीचे उतरते के साथ मसाज वाले चेयर हैं। यहाँ पे भी लगा दो तो मजे आ जाएंगे। या तो यहीं मिड में ही लगा देना चाहिए। मसाज करा लो फिर जाने दो। अभी कह रहे हैं चढ़ाई एक मोड़ की बची है और अभी भी एक मोड़ की चढ़ाई बची है। तो देखते हैं, खाते पीते हैं फिर बढ़ते हैं दोबारा आगे। ये है बुराड़ी टॉप। घोड़े अपने ऊपर यहाँ पे थोड़े बहुत ढाबे हैं
और ये है रास्ता जहाँ से हमें जाना है। अमरनाथ वाली मैगी इसका स्वाद अलग ही आएगा। वो जहाँ से इधर इधर क्या हो रहा है। लो जी, बराड़ी से हम निकल चुके हैं। यहाँ से 2 रास्ते दिखा रहा है अभी। बाय द वे, घोड़े का रास्ता ऊपर अलग हो गया, ये पैदल वालों के लिए रास्ता। और यहाँ से 2 रास्ते दिखा रहा है अभी। एक वाया काली माता मंदिर दिखा रहा है 6.60 किलोमीटर, और वाया संगम दिखा रहा है 8 किलोमीटर। तो देखते हैं आगे कौन सा रास्ता कौन सा है। आगे हमारे फौजी भाई लगे हुए हैं, रास्ते को शायद वाइड करने में लगे हुए हैं। यहाँ से रास्ते होते हैं अलग, घोड़े नीचे से और पेडेस्ट्रियन ऊपर से। तो ये हो गए 2 रास्ते। और ये फाइनली हुए फर्स्ट व्यू ऑफ द होली केव। ये है अमरनाथ केव। बढ़ते हैं आगे। वो जो हम ग्लेशियर देख रहे थे वो किश्तवाड़ वाला ग्लेशियर है, जो पहलगाम वाली साइड से आता रास्ता। वो आ रहे हैं लोग उधर से, पहलगाम वाले। और ये हमारा रास्ता 4 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ पे बोर्ड भी थोड़े गलत हैं। पीछे कहीं 4.20 लिखा है, फिर उसके आगे 3.7, फिर कुछ। ओहो बहुत ही स्टीप है ये तो। यहाँ पे तो ब्रेक नहीं लग रही। ये है घोड़े वाला रास्ता अपना, यहाँ से जा रहे घोड़े, और ऊपर सारा पहलगाम का रास्ता। ये दोनों रास्ते तो वहाँ मिल जाते हैं जाके, और ये रास्ता और पहलगाम वाला रास्ता वहाँ जाके मिलेंगे आगे केव के पास। तो चलिए चलते हैं। ये जो नीचे पॉइंट दिख रहा है इसको कहते हैं संगम पॉइंट। यहाँ पे ये नदी और एक पहलगाम वाली साइड से वही जो ग्लेशियर दिख रहा था हमें अभी, उसकी नदी यहीं पे मतलब मिल रहे हैं, यहीं पे उनका संगम हो रहा है। और यही घोड़ों वाला रास्ता है, देखो घोड़े दिख रहे हैं आते हुए। इस सफ़र के आखिरी पड़ाव में जो थोड़ा बहुत घास दिख रहा था वो भी गायब होने लगता है, और दिखती हैं सीधी खड़ी चट्टानें, और ये मध्य में जमी बर्फ़ और पहाड़ों के ग्लेशियर से लगती हुई हवाएं अब ठंडी लगने लगती हैं। बर्फ़ के ऊपर से चलेंगे, उधर पत्थर गिर रहे कह रहे।
इधर पत्थर गिरे, लैंडस्लाइड हो रही है। ये है घोड़ों का स्टे पॉइंट। घोड़े यहीं तक आते हैं। इसके आगे 2-2.5 किलोमीटर भी लग रही है गुफा, तो सबको पैदल चलना है। जय भोलेनाथ। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर 6 क्लॉक रूम बनाए गए हैं। कृपया करके आप अपना सामान आगे भी जमा करवा सकते हैं, वो गुफा के नजदीक है। कृपया यहाँ पे लंबी लाइन मत। लो जी, अमरनाथ जी का मेन गेट हमने क्रॉस कर लिया है। आज हम सुबह चले थे डुमेल से, जो यहाँ से दिखा रहा है 10.40 किलोमीटर, मतलब 10.5 किलोमीटर हो गया। तो आज हम चले हैं 3:30 चले थे और अभी हो रहे हैं 8-10, तो वही है 4.5-5 घंटे में 11 किलोमीटर, वही 10.5 किलोमीटर हम चले हैं आज। अभी ये 1.5 किलोमीटर और है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। वो दोनों भाई पीछे रह गए हैं, तो वो आते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे। आखिर हमारी यात्रा सफल होने की सीमा पर थी। मन में जो खुशी थी ये सफ़र पूरा करने की, उसके बारे बयां करना तो मुश्किल है। यहाँ पहुँचने के बाद शरीर में जो भी थकान थी, मन उसको भूलकर एकदम चैन प्रस्त हो गया। ये है मेन एंट्री पॉइंट गुफा का। यहाँ से स्टेयर के शुरू होता है गुफा के लिए। बस अभी 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे हम गुफा पे, फिर करते हैं दर्शन। चाचा चलो वही सैकड़ों जाने जो रास्ते में तितर बितर हुए बढ़ रही थी, अब यहाँ इस केंद्र पर सम्मिलित होती हुई दिखाई पड़ रही थी। यहाँ तक पहुँचने में जो भी जोश ठंडा होने लगा था, अब वो एक बार फिर गर्माता हुआ भक्तों के चेहरे पर दिखाई पड़ रहा था। अंदर कैमराज अलाउड नहीं थे, इसलिए हम अंदर की कोई भी एक्चुअल वीडियो या फुटेज वगैरह नहीं ले पाए। और यहाँ से फाइनली अब दर्शन करके टाइम था वापस चलने का। दर्शन हमारे हो गए हैं, अभी हम निकल रहे हैं वापस। गुफा आप देख सकते हो, अच्छा यहाँ नहीं दिख रही वो रही पीछे। शायद सबमिशन का टाइम आ गया इस कार्ड के, हो गया जमा। और यहाँ हम पहुँच गए डोमेल पे। बेस कैंप यहाँ से 3 किलोमीटर है। ये फाइनली हम अमरनाथ होली केव से नीचे बालटाल। अरे यार वहाँ तक अब 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और हाल हमारे आप देख सकते हैं। अगर आप बालटाल की तरफ से ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब उतरने का ही मन कर रहा था। पैर तो पहले टूटे हुए थे। क्या बन गए? डन हो गया, डन। नहीं बालटाल से ही गए थे, बालटाल से। बहुत ही बुरा हाल हो गया। चलो कोई नहीं, अगली बार। अच्छा चलो अगला दिखा दो। फाइनली हम गाड़ी तक पहुंच गए हैं। टाइम हो गया 3:30, मतलब पूरे 12 घंटे लगे हैं हमें। 3:30 ही हमारी चढ़ाई स्टार्ट हुई थी और 3:30 ही चढ़ाई ख़त्म हुई है। अभी बिल्कुल बस हो गई है, अब पहुंचेंगे अपने स्थान पे और फिर
अच्छे से डीप स्नान लेंगे आज, क्योंकि धूल तो एकदम हर कोने कोने तक चली गई है। अभी थोड़ा बहुत काम चलाने के लिए मुंह वगैरह धो लिया, खुलिया तो आपको दिखाई दिया था जो बना था हमारा। तो बस निकलते अभी, पहुंचते अपने जगह पे। मुश्किलें आई तो बहुत इस सफ़र में, लेकिन मुश्किलें ही तो मंजिल का मज़ा दोगुना करती हैं। ये मुश्किलें ही बताती हैं कि आपका सफ़र कितना रोमांचक रहने वाला है। और इसी रोमांच के साथ हमारा भी ये सफ़र आखिर पूरा हुआ।